सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, यह बहुत ही जरूरी संदेश है सभी भक्तों के लिए, चाहे कोई वह पास का भक्त हो या दूर का भक्त हो। भक्त भक्त होता है और गुरु के दरबार में जो भी इंसान आता है वह गुरु का शिष्य होता है। तो अनेकों मेरे शिष्य हैं, लेकिन नाम मेरा चलता है, काम बाबा करते हैं। काम श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं, क्योंकि मैं श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी का शिष्य हूँ, जो गुरु की शरण में रहकर गुरु की सेवा करके आज गुरु के मार्गदर्शन से युग को परिवर्तित कर रहा हूँ, कलयुग को शिव युग में बदल रहा हूँ। कलयुग के नियम को खत्म करके शिव युग का नियम लागू कर रहा हूँ। और इस धाम पर, इस गुरु की शरण में जितने भी भक्त आते हैं तो वह बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त नहीं है, वह भगवान के भक्त हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले कहता हूँ कि सभी भक्तों को जय बाबा की, क्योंकि सभी लोग भगवान के भक्त हैं और मैं भी भगवान का ही भक्त हूँ। गुरु के मार्गदर्शन से आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आप लोगों को राह दिखा रहा हूँ। एक गुरु के मार्गदर्शन से, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ और सर्वमहान गुरु हैं, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, आज उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आज उन्हीं का आदेश आया है कि सभी भक्तों के लिए यह जरूरी संदेश जारी करो, चाहे वह भक्त नया हो या पुराना हो, चाहे वह शिष्य नया हो या पुराना हो। शिष्य शिष्य होता है, नए और पुराने का कोई महत्व नहीं होता है। इंसान के कर्म ही सबसे बड़ा महत्व बनते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपका उतना ही महत्व होगा जैसा आप कर्म करोगे। सिर्फ कर्म ही प्रधान होता है। तो मेरे लिए कोई नया शिष्य या कोई पुराना शिष्य नहीं है। मेरे लिए जो शिष्य जैसा कर्म कर रहा है उस हिसाब से उस शिष्य को मैं महत्व देता हूँ। तो शिष्य मेरे लिए शिष्य है, कार्य उसके श्रेष्ठ हैं। जो शिष्य जिस प्रकार का कार्य करता है उस प्रकार से उसको श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। तो इसलिए मेरा सभी शिष्यों को निवेदन है, श्री त्रिलोक भारती जी के सभी शिष्यों को निवेदन है जो मेरे मार्गदर्शन से चल रहे हैं, कि कृपया वो इस होली के त्यौहार पर गुरु के दरबार में अवश्य आएं, क्योंकि गुरु की शरण में आज वो कल्कि मिलेंगे, आज वो काल पुरुष मिलेंगे, आज वो गुरु महान मिलेंगे जो दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और आज वही तीन स्वरूप आप लोगों के साथ होली खेलेंगे। यह कोई साधारण पर्व नहीं है, कलयुग का आखिरी होली का पर्व है। और इस आखिरी होली के पर्व में कली राक्षस को मात देने के लिए, कि देख तेरे राज में मैं अपने भक्तों के साथ कितनी धूमधाम से होली मना रहा हूँ, होली का पर्व मना रहा हूँ, गुरु के दरबार में मना रहा हूँ, और तू कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी सेना है और मेरे दरबार में है। किसके दरबार में? गुरु के दरबार में। श्री त्रिलोक भारती जी यह चेतावनी जारी कर रहे हैं कली राक्षस को, कि मेरे दरबार में आज शिव की सेना आई हुई है, जो कल्कि की सेना कहलाएगी और कल्कि का कार्य करेगी, लेकिन सेना शिव की चलेगी, इंसानों के स्वरूप में चलेगी। तो जितने भी स्त्री या पुरुष, कोई भी जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का भक्त है,
जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के मार्गदर्शन से शिव की शरण में रहते हुए धर्म को पुनः स्थापित करने में सहयोग कर रहा है, और जो श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वह सभी लोग भगवान के भक्त हैं, सभी लोग एक गुरु के शिष्य हैं, श्री त्रिलोक भारती जी के शिष्य हैं। जो श्री त्रिलोक भारती जी अपने वचनों को, अपने वाक्य को, अपने शब्द को एक इंसान के मुख से प्रकट करते हैं, वही इंसान कल्कि कहलाता है, वही इंसान गुरु कहलाता है। समझे आप लोग? तो कल्कि अब की बार गुरु बनकर आए हैं, क्योंकि कल्कि अब की बार जन्म नहीं लिए हैं, कल्कि की ऊर्जा आई है, कल्कि की शक्ति आई है, और वही कल्कि गुरु कहलाए हैं, क्योंकि शक्ति स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित है, और वह शक्ति भी आपको इस होली के पर्व पर यहीं इसी धाम पर ही मिलेगी, पंचद्वार बराड़ा धाम पर ही मिलेगी। जिस किसी को शक्ति के दर्शन करने हैं, आप शक्ति के भी दर्शन कर सकते हैं। जिस किसी को शिव के दर्शन करने हैं, आप शिव के दर्शन कर सकते हैं। पंचद्वार बराड़ा धाम में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो अवतरित ना होता हो, और इस होली के पर्व पर इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वे देवी देवता हैं, सभी लोग अवतरित होंगे, होली का पर्व मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाएंगे, और खुशियां गुरु के चरणों में जाहिर करेंगे कि हम शिव की सेना के वो सदस्य हैं जो धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और कली राक्षस को जलाएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जलन फील करना, तो कली राक्षस सिंहासन पर बैठे बैठे तड़फ जाएगा, कांप जाएगा यह नज़ारा देखकर। और ये आप लोग ना समझना कि यह युद्ध है तो कहीं हमारा जीवन खतरे में ना पड़ जाए। आप शिव की शरण में आ रहे हो, आप शक्ति की शरण में आ रहे हो, क्योंकि आपको शिव ही बुला रहे हैं, और वही शिव का आदेश एक गुरु के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज वही शिव का संदेश एक गुरु के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि कल्कि की पूजा आप भगवान के स्वरूप में कभी ना करना। कल्कि की पूजा आप अगर भगवान के स्वरूप में करोगे तो आपका संहार हो जाएगा, आपके जीवन का अंत हो जाएगा। अगर कल्कि की पूजा आपको करनी है तो गुरु के स्वरूप में करना, क्योंकि कल्कि वही गुरु हैं जो शिव रास्ता दिखा रहे हैं। श्री त्रिलोक भारती जी के स्वरूप में वही शिव गुरु बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, और आज वही श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज कल्कि का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कल्कि को गुरु का दर्जा दिलवाए हैं, और आज वही कल्कि गुरु बनकर इस दुनिया में उपस्थित हुए हैं। और इस होली के त्योहार पर कली राक्षस के लिए यह चेतावनी जारी कर रहे हैं कि आज हम खुशियां मना रहे हैं, तो आज के बाद भगवान के भक्त जितने भी हैं इस पृथ्वी पर वह खुशियां मनाएंगे, उनके जीवन से विपदाएं दूर हो जाएंगी, और अधर्मियों के जीवन में विपदाएं आ जाएंगी। कैसे आएंगी जानते हो आप लोग? वही कल्कि महाकाल को बुलाकर आए हैं, और वही महाकाल काल पुरुष के अंदर आए हैं। जो यह आपको शरीर दिख रहा है ना, यह कल्कि का शरीर नहीं है। कल्कि जन्म नहीं लिए हैं, कल्कि की शक्ति आई है, विष्णु की ऊर्जा आई है, कल्कि के स्वरूप में कार्य कर रही है, कल्कि के स्वरूप में गुरु बनकर आप लोगों को मार्ग दिखा रही है। लेकिन वही कल्कि की ऊर्जा महाकाल को बुलाकर आए हैं कि मैं जा रहा हूं पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, और आपको भी आना होगा।
उस काल पुरुष के अंदर आना होगा, उस काल पुरुष को महाकाल बनाना होगा और महाकाल बनकर इस कल्कि के साथ चलना होगा, जो कल्कि मेरे अंदर रहता है। तो आज काल पुरुष के अंदर कल्कि आए हैं और कल्कि काल पुरुष के अंदर से आवाज लगाए हैं महाकाल को कि महाकाल अब आओ, अब वह समय आ गया है, आपको काल पुरुष से महाकाल बनना है, इसी शरीर में ही आपको अवतरित होना है। तो जब महाकाल काल पुरुष के शरीर में अवतरित होंगे तो कल्कि अपना कार्य करेंगे। मतलब समझते हो आप लोग, कल्कि सिर्फ बताएंगे कि ये अधर्मी हैं, इनका अंत होना चाहिए। कल्कि सिर्फ बताएंगे। कल्कि तो भक्तों के लिए आए हैं, भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो कल्कि आपको गुरु बनकर रास्ता दिखा रहे हैं और अधर्मियों का अंत करवा रहे हैं। यह कल्कि की गुप्त लीला है, यह शिव की असली लीला है। जब शिव की असली लीला है तो संकेत आप लोग समझो, संदेश आपको मिल गया है। जिस किसी की इच्छा है होली के पर्व पर, होली के त्योहार पर पंचद्वार बराड़ा धाम पर आ सकता है। जिसकी ये इच्छा है कि मैं कल्कि के दर्शन कर सकूं, काल पुरुष के दर्शन कर सकूं, संत श्री प्रमोद जी महाराज के दर्शन कर सकूं, रमा जी के दर्शन कर सकूं, पद्मा जी के दर्शन कर सकूं, शक्ति के दर्शन कर सकूं, महाकाली के दर्शन कर सकूं, अष्टभुजी भवानी माँ दुर्गा के दर्शन कर सकूं। पंचद्वार बराड़ा धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर अनेकों दैविक शक्तियाँ समय समय पर अवतरित होती हैं, अपना कार्य पूर्ण करती हैं और अपने लोक को वापस जाती हैं। तो इस कलयुग में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो पंचद्वार बराड़ा धाम पर ना आता हो। जब इतने सारे देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं जो पंचद्वार बराड़ा धाम पर आते हैं, तो आप लोग तो साधारण से इंसान हो। अगर आपकी ड्यूटी लगी है धर्मयुग को पुनः स्थापित करने के लिए, अगर आप एक धर्म योद्धा हो, अगर आप एक शिव के सेना के योद्धा हो, जो कल्कि की सेना का योद्धा कहलाओगे, तो आपको अवश्य आना चाहिए। अगर आप कहते हो कि यह संदेश शिव का संदेश नहीं है, यह संदेश गुरु का संदेश नहीं है, यह संदेश भगवान का संदेश नहीं है, तो आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। आपको यह दिव्य संदेश समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको संदेश नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपने जीवन की कहानी भी नहीं समझ में आएगी कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है। होली का इंतजार है। होली का पर्व जैसे ही पूर्ण होगा उसके बाद अधर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा और तब तक अधर्मियों का अंत होता रहेगा जब तक इस दुनिया में से अधर्मी समाप्त नहीं हो जाएंगे और अधर्मियों के द्वारा बनाई हुई सुख संपत्ति समाप्त नहीं हो जाएगी। शेष बचेगा वही इंसान जो सत्य के मार्ग पर चलता होगा, जो शिव की शरण में रहता होगा, वही इंसान शेष बचेगा। अगर आप लोगों के मन में यह भ्रम की माया जाल है, आप लोग यह समझते हो कि मैं तो कल्कि भक्त हूँ, मैं तो विष्णु भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राधा भक्त हूँ, मैं तो दुर्गा भक्त हूँ, मैं तो महाकाली भक्त हूँ, मैं तो महाकाल भक्त हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ। और भक्त अनेकों देवी देवता के आप हो सकते हो, लेकिन अगर आप शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करते हो तो आप खुद अपने आप के भक्त नहीं हो, क्योंकि आपके भगवान आपके अंदर हैं। आप उस भगवान के भक्त हो नहीं सकते। आप तो अधर्मी हो, आपके जीवन का अंत होगा। इस भ्रम के मायाजाल से बाहर आ जाओ कि आप महाकाल भक्त हो, आप शिव भक्त हो। इस वक्त इस समय पर आप लोग इतना समझो
मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस पूरी सृष्टि में, तो आप लोग कैसे हिल जाओगे? मेरी मर्जी के बगैर कैसे चल जाओगे? अगर मेरी मर्जी के बगैर चलने की कोशिश करोगे तो चलने लायक ही नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना आप लोग समझो, क्योंकि इस दुनिया का असली भगवान मैं बनने जा रहा हूं, महाकाल बनने जा रहा हूं। महाकाल का मतलब समझते हो? जैसे कहते हैं काल चक्र, तो आपने महाकाल के तांडव स्वरूप की मूर्ति देखी होगी या फोटो देखी होगी। तो महाकाल का जो तांडव स्वरूप का मूर्ति है, फोटो है, तो वो उसके पीछे भी गोल चक्कर ही है ना, चक्कर है ना। शायद गाना भी आप लोगों ने देखा हो महाकाल का, तांडव स्वरूप का। तो महाकाल के पीछे ही वो गोल चक्कर दिखता है, तो वही चक्र है काल का। और उसी काल के चक्र के घेरे में सभी को आना होगा। जो उस घेरे से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको जाने नहीं देंगे, उसकी टांग ही तोड़ देंगे। टांग तोड़ने मतलब समझते हो? आप लोग समझते होंगे, भली बात जानते होंगे। यह एक मुहावरा है कि टांग तोड़ देंगे, मतलब किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देंगे उस चक्र से। आप नहीं जा सकते हो, इतना सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। जहां महाकाल प्रकट होते हैं, जहां महाकाली प्रकट होती हैं, तो आप कभी नहीं बाहर जा सकते। अधर्म का मार्ग आपको त्याग करना ही होगा। अगर आप अधर्म का मार्ग का त्याग नहीं करते हो तो आपको अपने जीवन का त्याग करना होगा। यही आपके जीवन का सत्य है। यही कलयुग की आखिरी होली है। इस कलयुग की आखिरी होली के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। कोई भी किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का भक्त है, सच्चा भक्त है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह इंसान कभी भी पंचद्वार बराड़ा धाम पर आ सकता है। अगर कोई यह समझता है कि मैं एक योद्धा हूँ, शिव की सेना का योद्धा हूँ, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि शिव की सेना के जो योद्धा होते हैं वह शिव युग के 3 नियमों का पालन करते हैं और सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हो, शिव के सेना के योद्धा हो, तो पंचद्वार बराड़ा धाम पर इस 2026 के होली पर्व पर अवश्य आएं, क्योंकि आपके गुरु आपको बुला रहे हैं, आपके भगवान आपको बुला रहे हैं। अगर आप अधर्मी हो, अगर आप स्वार्थी हो, अगर आप अहंकारी हो, अगर आप असत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो आपको धाम पर आने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सच्चे भक्त हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, शिव की शरण में रहते हो, शिव की सेना के योद्धा हो, तो आपको धाम पर अवश्य आना चाहिए। अज्ञानतावश गलतियां हर एक इंसान से होती है। अगर आपने अब तक भी गलती की है, अब तक भी बुरे मार्ग पर चल रहे हो, गलत सोच विचार रख रहे हो, तो अब भी समय है, उसका त्याग करो। समर्पण ही सब कुछ होता है। गुरु के चरणों में अगर आप अपना समर्पण करते हो, शिव के चरणों में अगर आप अपना समर्पण करते हो, शक्ति के चरणों में अगर आप अपना समर्पण करते हो, तो मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो माफ ना हो सके। माफी हर एक कर्म की होती है, लेकिन इससे पहले समर्पण जरूरी होता है। तो समर्पण करो, आपके बुरे कर्मों को माफ किया जाएगा, आपको जीवन दान दिया जाएगा, आपके जीवन को सफल बनाया जाएगा, आपकी अधूरी यात्रा को पूर्ण बनाया जाएगा, आपको गुरु की तरफ से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। तो संदेश आप लोगों तक पहुंच गया है। भक्त कोई भी हो सकता है, नवा पुराना, मेरे लिए यह महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए यह महत्व रखता है कौन सत्य के मार्ग पर चल रहा है, कौन शिव की शरण में है, कौन गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। सिर्फ मेरे लिए यही 3 महत्व है। तो महत्व की परिभाषा भी आप लोगों को समझा दिया। जिसके जीवन में यह 3 प्रक्रिया है,
वह इंसान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। उसी इंसान को मैं महत्व देता हूँ जो शिव की शरण में रहता हो, जो गुरु के आदेशों का पालन करता हो और जो स्वयं पर भरोसा रखता हो, बुरे कर्म होने के बावजूद भी शिव और शक्ति के चरणों में समर्पित होता हो। तो उस प्रकार के इंसानों को कभी भी मैं दूर नहीं करता। अगर गलतियां भी करते हैं तब भी उनको मैं दूर नहीं करता। उनको समय समय पर सिखाता हूँ, समय समय पर बताता हूँ, समय समय पर समझाता हूँ। मुंह से नहीं बताता हूँ तो अपनी चेतना के माध्यम से बताता हूँ, समझाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि भटका हुआ आज नहीं तो कल वापस आ जाए, और जो चला गया उसको कभी बुलाता नहीं हूँ, और जो मेरा है उसको कभी ठुकराता नहीं हूँ। तो समझ सकते होंगे आप लोग कि जो मेरा है वो मेरा ही है, और जो बेगाना हो गया तो वह बेगाना ही हो गया। जिसको मैं ठुकरा देता हूँ उसको कभी ज़िंदगी में अपनाता नहीं हूँ। अगर आपको ठुकरा दूंगा, आपने बुरे कर्म किए हैं, अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, मेरी बात नहीं मानते हो, मेरी बातों को झूठ समझते हो, असत्य के मार्ग पर चलते हो, अधर्म का कार्य करते हो, स्वार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हो, अपने आप को पापी इंसान बनाते हो, तो मैं आपको ठुकराता हूँ। जब आपको ठोकर मारता हूँ तो आपको नरक लोक की यात्रा करवाता हूँ। यही मेरी पहचान है। जिसको अपना बनाता हूँ उसको समय समय पर समझाता हूँ, बताता हूँ। समझाने बताने की प्रक्रिया अनेकों मेरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख से ही समझाता हूँ। मेरी एनर्जी, मेरी पावर उस इंसान के अंदर कार्य करती है और उसको एहसास करवाती है कि तूने ये गलती की है, इस गलती की तुझे क्षमा मांगनी चाहिए। जब तक क्षमा नहीं मांगेगा तब तक तेरा जीवन सफल नहीं होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।